तसव्वुर करें 13वीं सदी के दिल्ली दरबार का एक ऐसा लर्जा खेज मंजर जहां तख्त के इर्द गिर्द 40 इंतहाई खौफनाक जंगजू और मगरूर तुर्क जर्नैल तुर्काने चहलगानी खड़े हैं। ये वो जर्नैल हैं जिनकी तलवारों से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं और जिनका मानना है कि औरत की जगह सिर्फ महल के पर्दों के पीछे है। अचानक दरबार के भारी दरवाजे खुलते हैं। एक हस्ती अंदर दाखिल होती है जिसके चेहरे पर कोई निकाब नहीं है। उसने मर्दों की तरह शाही कबा यानी ट्यूनिक और सर पर कुलाह यानी ताज वाली टोपी पहन रखी है। उसकी आंखों में उकाब जैसी तेजी और चाल में शहनशाहों वाला रोब है। वो सीधी चलती हुई उन 40 मगरूर जर्नेलों के सामने से गुजरकर दिल्ली के तख्त पर जा बैठती है। पूरे दरबार में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि तारीख़ हिंद का वो वाहिद और हैरत अंगेज़ बाब है जब एक औरत ने मर्दों की इस खूनख्वार बिसात पर अपने कदम जमाए। ये दास्तान है बर्रे सगीर की पहली और आखिरी मुस्लिम मलिका जलालुद्दीन रज़िया सुल्ताना की। ये कहानी रज़िया के अजीम बाप सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तमश से शुरू होती है। इल्तमश ने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को परखा तो उन्हें अय्याश, कमज़ोर और नाअहल पाया। इसके बरक्स उसकी बेटी रज़िया बचपन से ही घुड़सवारी, शमशीर जनी और सियासत में कमाल महारत रखती थी। जब इल्तमश ग्वालियर की मुहिम पर गया तो वो दिल्ली का सारा निज़ाम अपनी बेटी रज़िया के सुपुर्द कर गया था। रज़िया ने इतनी शानदार हुकूमत की कि इल्तमश हैरान रह गया। अपनी मौत से कुछ अरसा कबल इल्तमश ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी इस्लामी दुनिया के क़दामत पसंदों को हिला कर रख दिया। उसने वसीयत की, मेरे तमाम बेटे अय्याश हैं, इनमें से कोई भी इस तख्त का बोझ नहीं उठा सकता। मेरे मरने के बाद मेरी जानशीन मेरी बेटी रज़िया होगी और तुम देखना कि वो मेरे किसी भी बेटे से बेहतर हुक्मरान साबित होगी। 1236 एडी में इल्तमश की मौत के बाद वही हुआ जिसका डर था। मगरूर तुर्क जर्नेलों और रज़िया की सौतेली माँ शाह तुर्कान ने एक औरत की हुक्मरानी मानने से इनकार कर दिया और इल्तमश के नाअहल बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन एक इंतहाई जालिम और रंगीन मिजाज बादशाह साबित हुआ। उसकी जालिम माँ शाह तुर्कान ने रज़िया को रास्ते से हटाने और कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दीं। रज़िया जानती थी कि महल के अंदर रहकर वो ये जंग नहीं जीत सकती। उसने एक इंतहाई कमाल की सियासी चाल चली जो आज भी तारीख का शाहकार मानी जाती है। उस दौर में इस्लामी रिवायत थी कि जिस पर जुल्म होता और वो इंसाफ मांगता तो वो सुर्ख रंग के कपड़े पहनकर अवाम के सामने आता था। जुमे के दिन जब पूरी दिल्ली की अवाम जामे मस्जिद में जमा थी, रज़िया सुल्ताना अचानक सुर्ख लिबास पहनकर अवाम के सामने आ गई। उसने रोते हुए अवाम को इल्तमश की वसीयत याद दिलाई और चिल्लाकर कहा, ए दिल्ली के लोगों, मेरे बाप ने मुझे तुम्हारा हुक्मरान चुना था, लेकिन जालिमों ने मेरा हक छीन लिया है और वो मुझे मारना चाहते हैं। अगर मैं नाअहल साबित हूँ तो मेरा सर काट देना, लेकिन आज मुझे मेरा हक दिलाओ। दिल्ली के अवाम रज़िया और इल्तमश से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हुजूम जज्बात से पागल हो गया। उन्होंने महल पर हमला करके शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अवाम की ताकत से रज़िया सुल्ताना तख्ते दिल्ली पर बराजमान हो गई। तख्त पर बैठते ही रज़िया ने पहला काम ये किया कि उसने औरतों का पर्दा यानी निकाब और लिबास हमेशा के लिए उतार दिया। उसने मर्दों की तरह कबा यानी कोट और कुलाह यानी पगड़ी टोपी पहननी शुरू कर दी। वो हाथी पर सवार होकर अवाम के दरमियान जाती, खुले दरबार में बैठकर फैसले सुनाती और खुद मैदान जंग में फौज की क़यादत करती। उसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए जिन पर लिखा था उम्दतुन निस्वां, मलके ज़मान, सुल्तान इल्तमश की बेटी। वो इतनी बेहतरीन मुंतज़िम थी कि उसने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और तालीम के लिए मदरसे कायम किए। चंद ही महीनों में सल्तनत में मुकम्मल अमन और खुशहाली आ गई। लेकिन 40 तुर्क जर्नेलों के सीनों में बगावत की आग भड़क रही थी। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो रोजाना दरबार में एक औरत के सामने सर झुकाएं। उन्हें रज़िया को गिराने के लिए एक बहाना चाहिए था और वो बहाना उन्हें मिल गया। रज़िया सुल्ताना ने जमालुद्दीन याकूत नामी एक अफ्रीकी यानी हबशी गुलाम को तरक्की देकर अमीर आखूर यानी मास्टर ऑफ द स्टेबल्स घोड़ों का इंचार्ज बना दिया था। ये एक इंतहाई आला ओहदा था जो सिर्फ तुर्क जर्नेलों का हक माना जाता था। तुर्क जर्नेलों ने रज़िया की किरदार कशी शुरू कर दी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये झूठी अफवाह फैला दी कि रज़िया और याकूत के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं और याकूत रज़िया को घोड़े पर बिठाते वक्त उसे छूता है। तारीखदान आज भी मानते हैं कि ये रज़िया को बदनाम करने की एक गंदी सियासी साजिश थी, क्योंकि याकूत सिर्फ उसका एक इंतहाई वफादार अफसर था।
साजिश उरूज पर पहुंच गई। 1240 एडी में भटिंडा के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने तुर्क जर्नेलों की शह पर बगावत कर दी। जैसे ही रजिया अपनी फौज और याकूत को लेकर इस बगावत को कुचलने के लिए भटिंडा की तरफ निकली, उसकी अपनी फौज के तुर्क जर्नेलों ने धोखा दे दिया। उन्होंने रास्ते में ही खेमे के अंदर जमालुद्दीन याकूत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और रजिया सुल्ताना को गिरफ्तार करके भटिंडा के किले की एक तारीक कोठरी में कैद कर लिया। पीछे दिल्ली में तुर्क जर्नेलों ने रजिया के एक और नाअहल भाई बहराम शाह को तख्त पर बिठा दिया। बज़ाहिर रजिया का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन रजिया इल्तमश की खून थी। वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने कैदखाने में एक इंतहाई हैरान कुन और मास्टरमाइंड सियासी चाल चली। उसने अपने दुश्मन और कैद करने वाले अल्तूनिया को अपने एतमाद में लिया और उसे पेशकश की कि दिल्ली के जर्नेलों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और सारा माल खुद रख लिया है। अगर तुम मेरी शादी कर लो तो हम मिलकर दिल्ली पर हमला करेंगे और तुम सल्तनत के शरीके हयात यानी बादशाह बन जाओगे। अल्तूनिया इसकी चाल और पेशकश के सहर में आ गया। दोनों ने भटिंडा के किले में शादी कर ली। अब रजिया और अल्तूनिया ने खोखर और जाट कबाइल की एक बड़ी फौज इकट्ठी की और दिल्ली का तख्त वापस छीनने के लिए निकल पड़े। अक्टूबर 1240 एडी में रजिया और अल्तूनिया का सामना दिल्ली की शाही और तरबियत याफ्ता फौज से हुआ। रजिया ने हाथी पर बैठकर शेरनी की तरह जंग लड़ी, लेकिन उसकी नई और नातजुर्बाकार फौज शाही फौज का मुकाबला नहीं कर सकी। रजिया और अल्तूनिया को शिकस्त हुई और वो मैदान जंग से जान बचाकर भागे। 13 अक्टूबर 1240 एडी भूखे और थके हुए रजिया और अल्तूनिया हरियाणा के इलाके कैथल के करीब एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। तारीख की कुछ किताबों के मुताबिक वहां के मकामी जाट या डाकुओं ने उनके कीमती कपड़े और जेवरात देखकर सोते में उन पर हमला कर दिया और कुछ रिवायात के मुताबिक तुर्क जर्नेलों के भेजे हुए फौजियों ने उन्हें घेर लिया। उस दरख्त के साए में हिंदुस्तान की पहली और आखिरी मुस्लिम मलिका को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस वक्त रजिया की उम्र महज 35 साल थी। उसने सिर्फ 4 साल 1236 से 1240 हुकूमत की, लेकिन उसने सदियों के इस गुरूर को तोड़ दिया कि एक औरत सल्तनत नहीं चला सकती। आज भी पुरानी दिल्ली की तंग गलियों तुर्कमान गेट के करीब उस मलिका की एक छोटी और गुमनाम सी कब्र मौजूद है, जिस पर कोई आलीशान मकबरा तो नहीं, लेकिन तारीख के औराक में उसका नाम हमेशा के लिए एक नाकाबिले फरामोश सितारा बनकर चमक रहा है।